बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को डिस्कस करेंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने ये प्रीवियस क्लासेस में ये बात डिस्कस कर ली थी कि उसमें पहला रूल ये है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी आगे सिंगुलर लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो बज़ाहिर तो ऐसी ये बात जो है लगती है कि जैसे इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, बस सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगा देना है और प्लूरल के साथ प्लूरल लगा देना है। लेकिन जब प्रैक्टिकली सेंटेंसेस सामने आते हैं तो उसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। उसमें दो मेजर कन्फ्यूजन के एरियाज़ हैं। नंबर वन, पहला कन्फ्यूजन एरिया है कि आप सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को पहचानने में बाज़ का सब्जेक्ट आप उसको समझ रहे होते हैं हालांकि वो ऑब्जेक्ट होता है, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो गड़बड़ कर देते हैं। आपका सब्जेक्ट पहचान में नहीं आपके आता, जिसकी वजह से आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि आगे जो मैंने वर्ब लगाना है वो किसके मुताबिक लगाना है। शायद मेरी बात आधी पौनी इस तरह भी समझ आई होगी, लेकिन आगे एग्जांपल्स में क्लियर हो जाएगा। दूसरा कन्फ्यूजन ये होता है कि जनाब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट या सब्जेक्ट क्वालिफायर, इसके दरमियान डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाते। यानी कि वर्ब एग्रीमेंट सब्जेक्ट और वर्ब का हुआ है कि अगर ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर होगा, ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगा। ये एग्रीमेंट ना तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के साथ सब्जेक्ट का है और ना ही सब्जेक्ट क्वालिफायर के साथ सब्जेक्ट का है और ना ही सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ कोई मुआहदा है। ये मुआहदा सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वर्ब का है कि दोनों, ये सिंगुलर होगा तो ये भी सिंगुलर लगेगा, ये प्लूरल होगा तो ये भी प्लूरल लगेगा। अब ज़रा एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये मुझे बताइए कि पहला सेंटेंस जो है द नॉलेज ऑफ रिलीजन्स, क्या आना चाहिए? इज इंपॉर्टेंट आर इंपॉर्टेंट? जरा एक लम्हे के लिए सोचिए। आप इसमें देखिए सब्जेक्ट कौन सा है, ये द नॉलेज ऑफ रिलीजन्स। अब आप देखें कि द नॉलेज जो है आर्टिकल हमेशा किसी नाउन के साथ लगता है और सब्जेक्ट के तौर पर भी हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा, यानी इसका मतलब ये नाउन है। और दूसरी लफ्ज़ों में ये प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, यानी जो वर्ब लगेगा वो इसके मुताबिक लगेगा, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। आप बच्चा कंफ्यूज ये हो जाता है कि ये लिखा हुआ है द नॉलेज ऑफ रिलीजन्स। अब चूंकि यहाँ ऐसा आ गया है तो यहाँ पे आर लगा देगा, ये गलत कर देगा। भाई ये तो ऑब्जेक्ट है और वो भी किसका? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, जबकि मुआहदा किसके दरमियान है? सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? नॉलेज। तो नॉलेज के मुताबिक तो ये है द नॉलेज ऑफ रिलीजन इज इंपॉर्टेंट, द नॉलेज ऑफ रिलीजन्स इज इंपॉर्टेंट, आर इंपॉर्टेंट नहीं। अच्छा, ये कन्फ्यूजन एरिया जो मैं ये कह रहा था कि आपको बाद का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कन्फ्यूजन हो जाती, मैं ये बात करने की कोशिश कर रहा था, आप समझ गए होंगे। दूसरी बात यह है कि जब साथ सब्जेक्ट के साथ कहीं सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आ जाए या सब्जेक्ट जिसे हम क्वालिफायर कहते हैं वो साथ आ जाए तो फिर क्या करना है? मिसाल के तौर पर आई एज ए कारपेंटर, आगे इज और एम मेकिंग अ चेयर, क्या आना चाहिए? अब बच्चा सोचता है कि आई के साथ तो एम आता है और कारपेंटर के साथ इज आता है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। देखें भाई, ये है सब्जेक्ट आई और आगे जो लिखा हुआ ना एज ए कारपेंटर, इसे कहते हैं क्वालिफायर। ये मुआहदा क्वालिफायर के साथ नहीं किया वर्ब ने, मुआहदा किसका हुआ है? सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ये सिंगुलर होगा, ये प्लूरल होगा तो ये प्लूरल। तो लिहाजा यहाँ सब्जेक्ट जो है वो कारपेंटर नहीं है, आई है, तो क्या आएगा? एम मेकिंग अ चेयर। तीसरे सेंटेंस में देखें द क्लीनलीनेस ऑफ द हाउस, देखें ये है सब्जेक्ट, इसके साथ आर्टिकल आया हुआ है और ये आगे प्रपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट होगा, इसका हमारे से कोई लेना देना ही नहीं है। ये बेशक सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सिंगुलर है तो लिहाजा यहाँ सिंगुलर वर्ब आएगा, ऐसा ही होगा। आगे चलते हैं, लास्ट एग्जांपल, इसी को मैंने एक और अंदाज से भी पेश कर दिया है। देखें जी, ये सब्जेक्ट है, आप क्लियर कर चुके हैं, और ये लिखा ऑफ द हाउसेज, यहाँ मैंने सिंगुलर लिखा था, यहाँ प्लूरल लिख दिया। अब यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, क्लीनलीनेस के मुताबिक लगाएं तो इज आना चाहिए, हाउसेज के मुताबिक लगाएं तो आर आना है। तो हाउसेज के मुताबिक तो लगाना ही नहीं, क्योंकि ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के मुताबिक तो कभी भी वर्ब नहीं लगता, वर्ब तो हमेशा सब्जेक्ट के मुताबिक लगता है।
क्लियर होगी बात। तो ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से सोच लेनी चाहिए कि ये दो एरियाज़ हैं जहाँ पे आप आके कंफ्यूज करते हैं। कौन सा? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सही तरीके से पहचान नहीं पाते। नंबर 2, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट या सब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो क्वालिफायर होता है उसमें कोई फ़र्क नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे अंदर कन्फ्यूजन आ जाता है और हम चीज़ों को गलत आप करते हैं। थैंक यू।